जब हम शिव का नाम सुनते हैं तो अक्सर मन में कैलाश पर्वत पर बैठे एक योगी की तस्वीर बनती है ना? पर क्या शिव की कहानी सिर्फ एक मूर्ति या एक चित्र तक ही सीमित है? या फिर उनके हर प्रतीक, हर रूप के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा हुआ है? तो आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने बचपन से ये शब्द सुना है, भगवान। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस शब्द का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक उपाधि है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? देखिए, भगवान शब्द खुद अपने आप में प्रकृति के 5 मूल तत्वों से बना है। भ से भूमि, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी पानी। तो इस परिभाषा के हिसाब से भगवान वो है जिसने इन 5 तत्वों पर महारत हासिल कर ली हो। अब देखिए, अग्नि, वायु, जल ये सब अपने आप में देव हैं, पर जो इन सभी देवों को भी नियंत्रित करे वो कौन है? वो है महादेव शिव। तो अब जब हमने ये समझ लिया है तो चलिए शिव से जुड़े प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को खोलने वाली चाबियों की तरह हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिव के डमरू की। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो पूरी सृष्टि के बनने और बिगड़ने की लय, उसके रिदम का प्रतीक है। डमरू का आकार ही अपने आप में एक बहुत गहरी कहानी कहता है। देखिए, ये ऊपर से चौड़ा है, बीच में एकदम संकरा और फिर नीचे से चौड़ा हो जाता है। ये ब्रह्मांड के चक्र को दिखाता है कि जो शुरू होता है वो खत्म भी होता है, और जो खत्म होता है वो फिर से शुरू हो जाता है। यही तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र है। और मजे की बात देखिए, अगर आप इसी आकार को थोड़ा सा घुमा दें तो ये अनंत यानी इन्फिनिटी का चिन्ह बन जाता है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। और यही डमरू का असली सार है। ये उस लगातार चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया को दिखाता है जो ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक हमारी धड़कन की तरह, जिसमें एक लय है, एक ताल है। अब जरा शिव के गले में लिपटे सर्प को देखिए। वो कोई आम सांप नहीं है, वो है सर्पों के राजा वासुकी। सोचिए, एक इतने घातक, इतने जहरीले सर्प को गहने की तरह पहनना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शिव समय, मृत्यु और हर तरह के डर से पूरी तरह परे हैं। उन्होंने इन सब पर विजय पाली है। और अब आते हैं त्रिशूल पर। इसकी 3 नोकें सिर्फ एक हथियार नहीं हैं, ये असल में ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी शक्तियों का प्रतीक है। सृजन यानी क्रिएशन, पालन यानी प्रिजर्वेशन और संहार यानी डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और शिव का त्रिशूल ये बताता है कि ये तीनों ही शक्तियां उनके नियंत्रण में हैं। तो हमने प्रतीकों की बात तो कर ली, पर शिव का असल स्वरूप क्या है, उनका सार क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं, जो किसी भी रूप, किसी भी गुण से कहीं आगे है। शिव असल में 3 परम वास्तविकताएं हैं। पहली, शिव सत्य है। जरा सोचिए, झूठ बोलने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सच के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सच तो बस है, उसे बदला नहीं जा सकता। शिव वही परम सत्य है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जब ये तारे, ये ग्रह, ये आकाश गंगाएं, जब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तब क्या बचेगा? जो बचेगा वो होगा शून्य, कुछ नहीं, द नथिंगनेस। शिव वही शून्य है, वो अवस्था जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ वापस लौट जाता है। वो परम खालीपन जिससे ही हर चीज का जन्म होता है। और तीसरी वास्तविकता, शिव अंधकार है। अब यहाँ अंधकार का मतलब बुराई या नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए हमेशा एक सोर्स, एक स्रोत चाहिए। एक दिया, एक बल्ब, एक सूरज, और हर स्रोत एक न एक दिन बुझ जाएगा। लेकिन अंधकार के लिए कोई स्रोत नहीं चाहिए। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वो बस है। शिव वही आदि शाश्वत अंधकार है। तो शिव के इस गहरे दार्शनिक स्वरूप को समझने के बाद अब उनके चरित्र के 2 ऐसे पहलुओं को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और जो उनके नामों में भी झलकते हैं। एक तरफ है भोलेनाथ, जो बच्चों की तरह भोले हैं, एक छोटी सी भक्ति से खुश होकर किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं। और दूसरी तरफ है महाकाल, यानी जो काल मतलब समय से भी परे हैं, मृत्यु के भी स्वामी।
इसकी सबसे अच्छी कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। जब उनकी मृत्यु का समय आया और यमराज उन्हें लेने आए तो वो शिवलिंग से लिपट गए। शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं यमराज को हराया और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। वो काल को भी हरा सकते हैं, इसीलिए तो वो महाकाल हैं। तो इन सब बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय बातों का हमारी आज की जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब हम शिव से अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? शिव से मिलने वाली शायद सबसे बड़ी सीख है समता की, यानी सबको एक समान देखना, बिना किसी भी तरह के भेदभाव के। और इस समता का सबसे सुंदर उदाहरण कहीं और नहीं बल्कि खुद शिव के परिवार में ही मिलता है। जरा सोचकर देखिए, कार्तिकेय का वाहन मोर शिव के गले में बैठे सर्प का जानी दुश्मन है। गणेश का वाहन चूहा उसी सर्प का भोजन है। और पार्वती का वाहन शेर शिव के वाहन नंदी बैल का शिकारी है। ये सब जो प्रकृति में एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो एक ही परिवार में प्यार और सद्भाव से रहते हैं। शिव की दुनिया में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, यही तो असली समता है। दूसरी बहुत बड़ी सीख है आत्मनियंत्रण की। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया, पर उन्होंने न तो उसे पूरी तरह निगला जिससे उनके शरीर को नुकसान होता और न ही उसे उगला जिससे पूरी दुनिया का विनाश हो जाता। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। ये अपने आवेग पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कुल मिलाकर शिव हमें संतुलन सिखाते हैं। हमें अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक विध्वंसक, एक डिस्ट्रॉयर बनना है और अच्छी आदतों का सृजन करना है, उन्हें बनाना है। हमें ये समझना होगा कि कुछ नया बनाने के लिए पुराने को मिटाना ही पड़ता है। और अंत में हमें ये स्वीकार करना होगा कि बदलाव यानी चेंज ही जीवन का एकमात्र सच है। कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। पानी तभी तक साफ और पवित्र रहता है जब तक वो बहता रहता है। शिव की जटाओं से बहती गंगा इसी लगातार होने वाले परिवर्तन का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ते रहना ही शुद्धता है। तो अंत में एक सवाल, क्या शिव सिर्फ एक देवता है जिनकी हम पूजा करते हैं, या फिर वो चेतना की एक परम अवस्था है, एक अनुभव है जिसे हर कोई अपने भीतर महसूस कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।